भाई सभी लोगों को राम राम, जय सिया राम। तो आप पे तो फतवा लग जाना चाहिए था, या तो लग चुका होगा या फिर लग जाएगा। दोस्तों, आज अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है और पूरी दुनिया में भगवान राम की पूजा हो रही है। दोस्तों, आज देखते हैं इंडिया के मुसलमान अयोध्या की राम मंदिर के बारे में क्या कह रहे हैं। क्योंकि आज हमारे शो पर मौजूद है मुस्लिम गर्ल शबनम शेख, जो कि पैदल यात्रा कर रही है राम मंदिर के लिए। और ये वाहिद मेरे ख्याल से भारत की पहली मुस्लिम महिला है, पहली मुस्लिम वो कम उम्र लड़की है जिन्होंने इतनी बड़ी जर्नी का आगाज किया, महाराष्ट्र से जी अयोध्या तक पैदल यात्रा राम मंदिर के लिए। सबसे पहले शबनम शेख, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो शाइला जी नमस्ते, जय श्री राम सभी को, आपके दर्शकों को। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल पे आकर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल। कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शबनम। बहुत से सवालात हैं जो हम आपसे पूछेंगे। सबसे पहले आप अपनी यात्रा के बारे में बताएं कि आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि एक मुस्लिम लड़की होने के नाते आपने राम मंदिर की पैदल यात्रा का सोचा। आज 22 जनवरी है, बहुत बड़ा दिन है, वो दिन आ गया है जिसमें तमाम सनातनी, तमाम मुसलमान राम मंदिर की जो सेरेमनी में इकट्ठे हो रहे हैं, और आप नहीं पहुंच पाई, तो क्या भावना है इस वक्त, कैसा महसूस कर रही हैं आप? भाई सभी लोगों को राम राम, जय सिया राम। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक मुसलमान नहीं, भारतीय सनातनी मुसलमान हूँ। और जबरदस्त। शायद कि मैं सच्ची बोल रही हूँ कि राम जी से जो प्यार है, लगाव है, वो अभी से नहीं है, बचपन से है। मैं एक ऐसी जगह पर पली बड़ी हूँ, पैदा हुई हूँ, वो पूरा हिंदू मेजोरिटी इलाका है। वहां जबरदस्त। का प्रभाव मुझ पर बचपन से पड़ा हुआ है। मैंने गणेश चतुर्थी मनाया है, दिवाली मनाया है, होली मनाया है और नवरात्रि मनाया है। बहुत सारी चीजें मैंने की है अपने लाइफ में। तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव पड़ा है मुझ पे सनातनी एरिया में रहने का। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाई प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मुझे ये प्रेरणा मिली है यात्रा करने की, राम जी से। उनसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है भाई। देखिए, मैं महाराष्ट्र से निकली हूँ उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पर अयोध्या है। मेरे यहाँ से 1450 किलोमीटर है। और एक आश्चर्यचकित की बात बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है पूरे विश्व में कि राम जी जैसा किसी ने तपस्या किया होगा। उन्होंने 14 साल वनवास में काटा है और मैं सिर्फ 1400 किलोमीटर चल रही हूँ। आज मेरा कुछ 32 डेज है, 32 डेज है मैं घर से बाहर हूँ, राम जी की यात्रा के लिए निकली हुई हूँ। और आप सोचो कि उस टाइम पे तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। राम जी इतने ठंड में, बारिश में, गर्मी में, हर मौसम में वो वनवास को काटते रहे। उनसे प्रेरणा मिली है, तो इसलिए 1400 किलोमीटर दूर में आई हूँ। ठंड का असर नहीं है, पैर में छाले पड़ गए, क्या ठंड बात इतनी है। है। लेकिन ये जो झंडा दिख रहा है आपको राम जी जी जी, का, दिख रहा है, दिख रहा है। ये हौसला बढ़ाता है मेरा। राम क्या नाम करते हुए मैं निकलती हूँ। जबरदस्त शबनम, सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और जैसे कि आपने अपनी यात्रा के आगाज में कह दिया था कि जरूरी नहीं है कि मैं 22 जनवरी को पहुंचूं, मैं जब भी पहुंचूं मेरे लिए वही दिन बड़ा खास होगा। तो बिल्कुल आज बिल्कुल। बहुत ज्यादा आपको लोग मिस कर रहे हैं कि 22 जनवरी है लेकिन शबनम नहीं पहुंच पाई, तो क्या पैगाम देंगी? शायला, मैं क्या बोलूं, मुझे इतना दुख है कि मैं नहीं पहुंच, इसका रीजन है मैं 22 जनवरी को क्यों नहीं पहुंच पा रही हूँ। जो हमारा हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू भाई बहन है, वो सड़कों पे निकल रहे हैं। जहां पर उनके घरों से मैं गुजर रही हूँ, हाईवे टू हाईवे जी जा जी। रही हूँ, लोग स्वागत कर रहे हैं, मेरा सत्कार कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में मैं बता रही हूँ, सनातनी भाइयों का इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है। वो मेरे पैर छूते हैं, मेरे आशीर्वाद लेते हैं। मतलब ये जो दिख रहा है आपको, ये मैंने पहना है भगवा चोला, वो मुझे भगवा चोला डालते हैं, बहुत पूजा करते हैं मेरी, मतलब मेरे आरती उतारते हैं। क्या बात क्या है। बोलूं, इतना प्यार देते हैं। वो कहते हैं मुझे कि भाई मेरा जो राम राम दुआ सलाम है भाई, तुम श्री राम जी के चरणों में लेकर जाओ, हमारा भी जो एक पैगाम है वो राम जी तक पहुंचाओ। तो सबसे मिलते हुए जा रही हूँ मैं। तो 22 जनवरी को इसलिए मैं नहीं पहुंच रही हूँ, बहुत पहुंच नहीं पाई हूँ आज में। लेकिन कहीं ना कहीं दुख है कि मैं नहीं पहुंच पाई। पर ये भी खुशी है कि भाई राम जी तो आ गए, है ना। उनका अंगना सज गया, दिवाली मना रहा है भारत, दोबारा दिवाली मना रहा है। नया साल का कोई हमें खुशी नहीं है, बस राम जी आ गए उसकी खुशी है हमें।
तो इस बात की खुशी कि राम जी आ गए, कभी भी पहुंचूंगी, और 10 दिन लगेंगे शायद ना मुझे, आज 32 डेज हो गए हैं, 10 दिन और ट्रैवल करना है, मुझे चलना है, उसके बाद मैं राम जी के चरणों में पहुंच जाऊंगी। जय जय श्री राम। बस कुछ घंटे का इंतजार है और उसके बाद इतने बड़े 500 वर्षों की तपस्या जो है वो पूरी होगी। तो मैं पाकिस्तान के तमाम हिंदू भाई बहनों को जय जय श्री राम पहुंचाना चाहती हूँ, और दीप जलाएं, वो लोग दिया अपने घर में जरूर जलाएं 22 जनवरी को, क्योंकि हम जितने भी लोग जो भगवान राम पर आस्था रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। नादिया जी, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप मतलब ये सब चीजें बोलती हैं, बात करती हैं, तो मैं ये समझता हूँ आप पे तो फतवा लग जाना चाहिए था, या तो लग चुका होगा या फिर लग जाएगा। हाँ जी, फतवा लगाने की कोशिश भी की गई थी, पर जिस मौलाना साहब ने फतवा लगाया था, ला हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने मुझे प्रोस्टिट्यूट बोल दिया था मजलिस इस्लाम में। और जैसे ही उन्होंने जिस्म बेचने वाली मुझे वेश्या कहा, मैंने भी एफआईआर कर डाला, और वो मौलाना साहब ऐसा छुप गए हैं एफआईआर और जेल जाने के डर से, कि बाकी मौलाना अब डरने लगे हैं कि कहीं मेरे ऊपर भी नाजिया एफआईआर ना कर दे। तो इसलिए फतवा वगैरह यहाँ पर मेरे ऊपर तो जारी नहीं होता है। और रही बात कि मैं सनातन धर्म पर बहुत विश्वास करती हूँ, इससे ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसमें किसी को भी इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। डेफिनेटली, और पर्सनली मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई कोई किसी मजहब से भी है, कोई किसी भी बिलीफ के ऊपर जो सा वो अपने अपने आप को लेके चलता है, वो उसकी पर्सनल ओपिनियन है। मेरी ये जिम्मेदारी, अब मुझे देखना है मेरी क्या जिम्मेदारी है। मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं सामने वाले की रिस्पेक्ट करूं और थोड़ा सा उम्मीद करूं कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे। यहाँ पे पाकिस्तान की अगर बात करें, या शायद बहुत से ऐसे कंट्रीज में ऐसा होता होगा कि हम ये चाहते हैं कि भाई जो मेरी बात है, जो मेरी सोच है, या जो मेरा मजहब है, वही तमाम दुनिया के ऊपर इंप्लीमेंट हो। हम पूरी दुनिया में जो सा वो झंडा गाड़ दें, ये गाड़ दें, वो गाड़ दें, चाहे खुद उस मजहब को हम उसके ऊपर इंप्लीमेंट करें या ना करें, चाहे खुद सच बोलें या ना बोलें, चाहे खुद हम पीस को की बात करें या ना करें, लेकिन सामने वाला जो सा भाई वो मेरे सामने वो ही करे जो मैं चाहता हूँ। नादिया जी, क्या कहना चाहेंगी? अब तो सऊदी अरेबिया ने भी मतलब ये एक बड़ी बहुत बड़ी खबर है कि महाभारत और इसके अलावा जो रामायण है वो वहां पे पढ़ाई जाएगी स्टूडेंट्स को। सऊदी अरबिया के शहजादों ने और सऊदी अरबिया की सरकार ने 2 साल पहले ही इस चीज को का निर्णय लिया था। सऊदी अरबिया ने 2 साल पहले ही इस बात को अनाउंस किया था, लेकिन अब इस बात पर उन लोगों ने अपने सरकार की मोहर लगा दी है, और अपने देश की मोहर लगाई है कि वो अपने तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज वगैरह में एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उसमें वो रामायण और महाभारता को वो लोग पढ़ाई जाएगी। मैं इस चीज को ना बहुत खूबसूरत तरीके से समझाना चाहती हूँ शोएब। देखिए, इस्लाम के हिसाब से और कई हदीस में ये जिक्र है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे कि हिंद से जो खुशबू आती है वो उनको बहुत खूबसूरत लगती है, वो उनको बहुत अच्छी लगती है। हिंद की खुशबू के बारे में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार कहा है, और ये इसकी वाज़ाह और इसको अप्रूव्ड जो है वो कई हदीसों ने भी किया है। अब आती है बात कि हमारे कल्चर में और हमारे हदीस में, अल हदीस में कई बार इस बात को बताई गई है कि हिंद का जो कल्चर है वो हमेशा बहुत एडवांस रहा है, हमेशा बहुत इंटेलेक्चुअल रहा है। हिंद के कल्चर में प्रोडक्टिव चीजें बहुत ज्यादा रही हैं। जो जो हदीस की बात मैं बता रही हूँ, मैं अपने अपने मुंह से हवाबाजी नहीं कर रही हूँ, हदीस की बात बता रही हूँ। और इसमें भी वो कोई मुझे काट नहीं पाएगा कि प्रॉफेट मोहम्मद हिंद की खुशबू बहुत पसंद किया करते थे। अब आती है बात कि अंग्रेजों की भक्ति तहरीक और कुछ मुसलमानों की अपने से लिखी हुई हदीस की किताबों ने सनातन धर्म को हमेशा हमारे दिमाग में नफरत के स्वरूप डालने की कोशिश की, नफरत के हिसाब से डालने की कोशिश की। हमें हमेशा बताया, जब भी हमने सोचा कि जब हम शेक्सपियर की कहानी पढ़ सकते हैं, जब हम न्यूटन को पढ़ सकते हैं, जब हम विक्टोरिया को पढ़ सकते हैं, तो फिर हम रामायण, महाभारत और भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ सकते? दोस्तों, इंडिया में सभी धर्मों को मानने वाले एक साथ रहते हैं और इंडिया के विकास के लिए सभी धर्मों के लोग एक साथ काम करते हैं।